इस बीच बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। एनसीपी शरद गुट के जितेंद्र आव्हाड का विवादित बयान सामने आया है। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म कभी था ही नहीं। हिंदू धर्म मानता है कि सनातनी सोच का नहीं हूँ। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। हिंदू धर्म मानता हूँ, सनातनी सोच का नहीं हूँ। ये बयान सामने आया। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। एनसीपी शरद गुट के जितेंद्र आव्हाड का ये बयान सामने आया। ये विवादित बयान जो है वो सनातन को लेकर उनका सामने आया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म मानता हूँ, सनातनी सोच का नहीं हूँ। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। ये बड़ा बयान जो है वो जितेंद्र आव्हाड का ये सामने आया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जितेंद्र आव्हाड का जो ये बयान सामने आया, इसको लेकर बड़ा विवाद इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां बीजेपी ने जितेंद्र आव्हाड पर निशाना साधा। आव्हाड का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, बीजेपी ने कहा, और अधूरे शास्त्रों के अध्ययन से आधार पर ये बयान जो है वो दिया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी जो है वो हमले कर रही है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जितेंद्र आव्हाड का जो बयान सामने आया है सनातन को लेकर, इस बयान पर विवाद उठता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। बीजेपी इस पर सीधे तौर पर विवाद करती नजर आ रही है, और बीजेपी जो है वो इस वक्त एनसीपी शरद गुट पर हमलावर नजर आ रही है। विपक्ष पर बीजेपी जो है इस वक्त जो है हमलावर नजर आ रही है। जिस तरीके से एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का ये बयान सामने आया, उनके ऊपर सीधा निशाना बीजेपी साधती नजर आ रही है। शरद पवार गुट के नेता का बयान ये अधूरे शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर है। जब कुछ आक्रांताओं ने इस भारत पर आक्रमण करके यहां के जो पुराने शास्त्र है उसमें कुछ विकृति डाली, उस विकृति के आधार पर वे कह रहे हैं आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो। श्रावण मास का महीना है, हिमालय से लेकर शब्दूर साधु संत करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के लोग उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। क्या लगाऊंगा उनकी भावनाओं को? केवल और केवल आपकी ओछी राजनीति के लिए आप बार बार सनातन धर्म को बदनाम करोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबका भला ये सनातन धर्म चाहता है। वसुधैव कुटुंबम, पूरे धरती को अपना परिवार यह मानता है। मानव सेवा सबसे परि, सर्वोपरि, यह मानने वाला यह धर्म है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे के बारे में बोलोगे, जो मन चाहे शब्दों का चयन करोगे। उन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया सनातन धर्म के लिए। क्या श्रीमान आव्हाड ये जानते नहीं? भली बात जानते हैं, पर केवल और केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए ये दुर्भाग्य से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, अपडेट्स आपसे चाहेंगे पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से जितेंद्र आव्हाड का ये पूरा बयान निकलकर सामने आया, इस बयान पर विवाद किस तरीके से देखने को मिल रहा है? क्योंकि सीधे तौर पर जितेंद्र आव्हाड ने सनातन पर जो है उंगली उठाई है। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मालेगांव ब्लास्ट का जो फैसला आया है, अब ये फैसला जो है पूरी तरह से सियासत की नजर हो गया है जी। सियासत की नजर का मतलब ये हुआ है कि सत्ताधारी और पक्ष और विपक्ष दोनों की अब इस फैसले को लेकर जो है खींचातानी जारी है। सत्ताधारी पक्ष जो है वो इसमें जो है शरण लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि विरोधी पक्ष जो है वो इस मामले को लेकर जो है पूरी तरह से ये बता रहा है कि इस पूरे मामले में सत्ताधारी पक्ष जो है चाहते ही यही थी कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। अब आते हैं जितेंद्र आव्हाड की तरफ। जितेंद्र आव्हाड ने जो बयान दिया है, जितेंद्र आव्हाड ने कोई पहली बार तो सनातन धर्म को लेकर बयान नहीं दिया। इससे पहले भी जितेंद्र आव्हाड ने जो है कई सारे बयान दिए हैं, और उन बयानों के बाद जो है, विवादित बयानों के बाद जो है माहौल सियासी पारा जो है सर चढ़ चुका था। अब की बात करें तो जितेंद्र आव्हाड ने अभी जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कई अहम बातें कही है। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद किया है। सनातन धर्म ने जो है शिवाजी का जो है राज्य अभिषेक होने से रोका। सनातन धर्म ने जो है साहू जी महाराज को जो है कत्ल की प्लानिंग की। यही वजह रही है कि भीमराव अंबेडकर ने जो है मनुस्मृति को जलाया, और भीमराव अंबेडकर की वजह से ही जो है सनातन धर्म को जो है पूरी तरह से जो है भारत में फैलने से रोका गया। इस तरह के कई सारे बयान, जो विवादित बयान उन्होंने दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद हिंदू धर्म मानता हूँ, सनातन धर्म नहीं मानता। आव्हाड के इस बयान के बाद जो है आप देखिए कि जिस तरह से आव्हाड का बयान आया है, तो उसके बाद से जो है सियासी पारा जो है गर्म हो गया है, और चौतरफा जो है आव्हाड को जो है निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है
कि ऐसे लम्हों में जब मालेगांव ब्लास्ट में सारे आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो है इससे पहले आप देखिए भगवा आतंकवाद का जो जिक्र किया गया था, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जो है वो थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हुई। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई भी धर्म जो है आतंकवाद की पैरवी नहीं करता। आवाड ने जिस तरह से जो बयान दिया, हम इसको दोनों नजर से देख सकते हैं कि क्योंकि जितेंद्र आवाड ने जो कहा है कि जो सनातन धर्म है ये कोई धर्म ही नहीं है और मैं जो है हिंदू धर्म मानता हूँ। अब आवाड का जो असेंबली हल्का है, अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं और सियासत के नजर से अगर इसको देखते हैं तो आवाड का जो हल्का है वो पार्टिकुलर जो है मुमरा और कलवा कॉन्स्टिट्यूंसी है। मुमरा और कलवा कॉन्स्टिट्यूंसी होने की वजह से सबसे अहम बात यह है कि उनके ज्यादातर जो फॉलोअर और उनके ज्यादातर जो वोट देने वाले लोग हैं वो पर्टिकुलर एक धर्म से ताल्लुक रखते हैं। यानी मुमरा की अगर बात करें तो 16 लाख की आबादी वाला जो शहर है, इसमें जो है ज्यादातर जो वोट देने वाले लोग हैं वो आवाड के ही फॉलोअर हैं। तो जाहिर सी बात है कि वोटों के इस कसीर जखीरे को जमा करने के लिए आवाड हमेशा से इस तरह के बयान देते नजर आए हैं, जिससे उनके वोट देने वालों को जो है उनकी जो वोट देने वालों की तादाद है, उनकी जो वोट देने के कसीर जो है जखीरा है वो उनकी झोली में जमा हो। यही वजह रही है कि हमेशा से आप देखिए कि आवाड जो है इस तरह के सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देते नजर आते हैं। इस बार भी जो है उन्होंने जो बयान दिया है, इस बयान में आप देखिए कि मालेगांव का जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद ही जो है उनका ये बयान रहा है। इससे पहले भी जो है सत्ताधारी पक्ष यानी कांग्रेस के जो लीडर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि भगवा ना कहें, क्योंकि भगवा जो है शिवाजी जो है महाराज जो है भगवा को फॉलो करते थे और इसके साथ साथ जो लोग आपको कहना है तो हिंदू धर्म कहिए, सनातन धर्म को आतंकवाद कहिए, ये पृथ्वीराज चौहान का बयान था। तो अब जो है ये पूरी तरह से देखिए अभिषेक की ये जो लड़ाई है, ये जो मालेगांव ब्लास्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद से जो है ये पूरी तरह से मामला जो है सियासत की नजर हो गया है। सत्ताधारी पक्ष जो है अपने तरीके से बयान दे रहा है, विपक्ष जो है अभी भी जो है सनातन धर्म और हिंदू धर्म को जो है अब टारगेट करते नजर आ रहा है, ताकि इसमें जो है वोटों का जो कसीर जखीरा है, खासकर मुसलमानों को जो वोटों का जखीरा है वो उनकी झोली में जमा रहे, वो कहीं और ना जा पाए। तो इस तरह से जो है ये जितेंद्र आवाड ने भी जो बयान दिया है, इससे पहले भी जो है वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातनी सोच को नहीं मानते। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है मनुस्मृति को जलाया है और उसके बाद जो है उन्होंने भी इसका विरोध किया है और कई बातें उन्होंने कही है, जिसको लेकर अब जो है जितेंद्र आवाड को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। जी अभिषेक जी, शायद ये पूरा मामला किस तरीके से विवादों में अब घिरता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से अगर मालेगांव ब्लास्ट को लेकर बात करें, कई सारी बातें हो रही थी। जब फैसला सामने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फैसला सामने के आने बाद से ये विवाद एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है और अब जितेंद्र आवाड का ये बयान सामने आया, सनातन पर सीधे तौर पर उन्होंने उंगली उठाई, जिस तरीके से उन्होंने कोट किया कि सनातन ने ही देश को बर्बाद किया है। देखिए अभिषेक, हम जो है पिछले 3-4 दिनों से यानी मालेगांव ब्लास्ट का जो फैसला आया है उसके बाद से 3-4 दिन के बयान पे नजर दौड़ाएंगे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये है कि एटीएस के अफसर के जरिए ये कहना कि इस मामले में जो है आरएसएस शिव मोहन भागवत और कई लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाना, साधी प्रज्ञा के जरिए जो है एक वो देना कि ये कहना कि कई सारे लोगों का नाम लेने के लिए हमें कस्टडी में कहा गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे जो लोग रहे हैं, इन सारे लोगों ने जो है इस बात को लेकर जो बातें कही है उनमें से एक चीज जो है कॉमन रही है। कॉमन का मतलब ये रही है कि सनातन धर्म यानी बल्कि जो वीएचपी के या बजरंग दल के जो लीडरान रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जो है दबाव बनाना, ये सारी चीजें एक रही हैं। आवाड ने जो बयान दिया है, आप देखिए कि आवाड का बयान जो है ये सारे बयानों से समानता है। आवाड के बयान में जो है वही रहा है जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आवाड ने जो है इस बार जो है खुलकर जो है सनातन धर्म को जो है जमकर कोसा है और उन्होंने जो बात कही है, देखिए सारी चीजों का जो ताल्लुक है वो सियासत से है और सियासत का मतलब यह है कि अपनी राजनीतिक रोटी जो है सेकने और अपनी राजनीतिक जो है दुकानदारी चमकाने के लिए जो है ये सनातन को जितना कोसेंगे मुसलमानों का वोट जो है उनको उनकी झोली में आएगा। इससे पहले भी आप देखिए कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। कांग्रेस ने इसी इतिहास पर अमल करते हुए मुसलमानों के वोट जो है चाहे वो डरा कर, चाहे सनातन को कोस कर, चाहे हिंदू धर्म को। बिल्कुल शाहिद, जाहिर तौर पर लगातार इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है और ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देखने की बात यहाँ पर ये होगी कि किस तरीके से अब इस नए बयान पर विवाद बढ़ता नजर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।